खबर यूपी के झांसी से है, जहां लोकसभा चुनाव के चलते झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य का चुनावी अभियान अब अप्रत्याशित रूप से तेजी पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कुंज वाटिका में कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी के मुख्यातिथ्य, जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के विशिष्ट आतिथ्य एवं शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें विधानसभा स्तरीय बूथ कार्यकर्ताओं ने झांसी ललितपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीलांशु चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपका उत्साह और इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रही लहर को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि झांसी सहित बुंदेलखंड की चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कार्यकर्ता मेरी ताकत हैं, मैंने उनके बल पर हमेशा जन समस्याओं के लिए संघर्ष किया है और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने गत दिवस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि उन्होंने झांसी ललितपुर की जनता को ललकारा है और 4 जून को झांसी ललितपुर की जनता इसका जवाब उन्हें वोट के हथियार के रूप में देगी। सम्मेलन को पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं और यह पूरा चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ पर कार्य करना होगा, तभी चुनाव में जीत मिलेगी। प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया, प्रदेश सचिव अनुज मिश्रा ने चुनाव में युवाओं से बूथ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। सम्मेलन का संचालन प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने किया। अंत में महिला जिलाध्यक्ष सरला भदौरिया ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ललितपुर जिलाध्यक्ष राकेश रजक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजीव रिछारिया, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, अरविंद बबलू, राजेंद्र सिंह यादव, अनिल झा, नीता अग्रवाल, बलवान सिंह यादव, हरबंस लाल, मुकेश अग्रवाल, अमीर चंदार, शिवनाथ सिंह परिहार, दीपक शिवरे, चंद्रप्रकाश चौरसिया, पीएम दुबे, नफीस मकरानी, पार्षद कन्हैया कपूर, शफीक मकरानी, अखलाक मकरानी, आफाक मकरानी, प्रबोध राय, मुन्नी देवी अहिरवार, रेखा शर्मा, कुसुम यादव, ब्रिज किशोर यादव, लोकेंद्र सिंह यादव, विनय उपाध्याय, शमीम बानो, मनोज तिवारी, मजहर अली एडवोकेट, राम कुमार खरे, राजकुमार सेन, हरिओम श्रीवास, वीरेंद्र कुशवाहा, अशोक कनौजिया, राजकुमार फौजी, पवन ठेकेदार, रमेश कुंडलिया, फूलचंद, बलराम साइनी, इमरान खान, शैलेंद्र वर्मा, शीलू, साजिद खान गौरी, अफजल हुसैन, ब्रजेश, सूरज वर्मा, रशीद अंसारी, रशीद मंसूरी, हाफिज शहनवाज, हरिशंकर वाल्मीकि, जावेद बाबा, आरिफ सलीम, प्रदीप गुर्जर, जुनेद मकरानी, कौशल किशोर, शैलेश चतुर्वेदी आदि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के बूथ कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य 2 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह नामांकन जुलूस सुबह 10 बजे काली माता मंदिर लक्ष्मी गेट से शुरू होगा, जो बड़ा बाजार, बिसाती बाजार, सराफा बाजार, मानिक चौक, रानी महल, मिनरवा चौराहा, अंदर सैयर गेट, गोविंद चौराहा, BIC खुशीपुरा से होते हुए कुंज वाटिका पर संपन्न होगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारा BLA और बूथ लेवल का सम्मेलन है। इसे बूथ लेवल पे कैसे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके कैसे अपने बूथ में अपने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएंगे, इस बात की यहाँ पर चर्चा है। कांग्रेस के अलावा सारे गठबंधन दलों के बूथ अध्यक्ष हैं जी, लगभग आए हैं, क्योंकि चूंकि कल नामांकन है। अभी ये 2-3 चरणों में अलग अलग विधानसभा में बूथ सम्मेलन होगा। आज ये शुरुआत हुई है, कल नामांकन के बाद अन्य जो विधानसभा है वहाँ पे भी ये बूथ सम्मेलन आयोजित होंगे। भाजपा को हराने की क्या रणनीति है? रणनीति आपको बता देंगे तो भाजपा वालों को पता चल जाएगी, इसलिए जो हम लोग की रणनीति है उसको हम लोग के अंदर रहने वो उनका बता रहे हैं। अभी थोड़े दिन में पता चलेगा कि कितने पार हैं। वो 400 पार हैं, वो महंगाई को 400 के पार ले जाने वाले हैं। 400 पार कोई नहीं जाने वाला है। ये पब्लिक आम आदमी सब समझ चुके हैं इनकी कहानी। पूरे देश में राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन, प्रियंका गांधी हमारी नेता के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो देश में लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि 400 पार में जब ये चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई है, अन्य चीज़ें हैं, ये झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। अभी 100 सीटों का जो चुनाव हुआ है उसमें आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या स्थिति है पहले चरण में। गठबंधन संख्या बताने में क्यों चक्कर? संख्या तो आम आदमी बताएगा आपको। 4 जून को पता चलेगी कितनी संख्या है। चुनाव अगर गठबंधन के पास अपना सर्वे नहीं, सर्वे है, निश्चित तौर पे सर्वे है,
लेकिन उसको ऐसे जुमले के रूप में बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 जून को आपके सामने होगा जो आम आदमी की मंशा है। आम लोगों के दिल में जो है वो आग आपको 4 जून को दिखाई देगी कि हिंदुस्तान के लाल किले में तिरंगा कौन फहराएगा, ये भी 4 जून को तय हो जाएगा। प्रभारी भाई नीलांशु चतुर्वेदी जी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आए, और हम लोग जानते हैं कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता अगर जोश में होगा तो उसका होश और जोश मिलके जीत दिलाने का काम करेगा। आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और वो पूरे होश से वोटिंग दिलाने का काम करेंगे, और ये चुनाव हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पहुंचा दिया। हर 2 सीटर वाला, हर पान वाला, हर गरीब आदमी इस चुनाव को लड़ रहा है। ये चुनाव ड्राइवर के बेटे बनाम उद्योगपति के बीच में है। तो लोग जानते हैं जिसके बंगले पे हमें धक्के खाना पड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के दरवाजे पूरे दिन और पूरी रात खुले रहते हैं। तो ऐसे में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें हमारे प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी जी ने एक ही संदेश दिया है कि जोश के साथ हमें होश रखना है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग मायावी हैं और ये लोकतंत्र के में डकैती डालने में विश्वास रखते हैं। पहले गांव के गलियारे में जो होता था कि एक टपोरी आदमी ग्राम प्रधानी के चुनाव में गुंडागिर्दी करके, दादागिरी करके पर्चा भरने से रोकता था, मारपीट करता था, दबाता था। आज देश के सरकार में बैठे हुए 2 बड़े बड़े ताकतवर लोग, 2 ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ अपना हथिया लिया है, आज वो लोकतंत्र को हथियाने का काम कर रहे हैं। उसके जवाब झांसी की जनता देगी। डिप्टी सीएम ने कल कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा। देखिए, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी उस भाषा पे हमें कोई अचरज नहीं है। जब प्रधानमंत्री की भाषा ठीक नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, तो डिप्टी सीएम उसी डीएनए के हैं, उनका बोलना स्वाभाविक है। लेकिन जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने झांसी के स्वाभिमान को ललकारा है। झांसी का नाम बदला गया, रानी लक्ष्मीबाई की माटी का नाम बदला गया। झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई। झांसी के अंदर ऐसा कोई काम जिससे झांसी के स्वाभिमान को ठेस न लगे वो इन सरकारों ने किया। इन्होंने झांसी के स्वाभिमान को ललकारा है। झांसी ललितपुर के लोग इसका माकूल जवाब 20 तारीख को देंगे।